ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करती हुई आज मैं एक ऐसे परिवर्तन बताने वाली हूँ ग्रहों का, जो कि अब बस इस वर्ष का आखिरी ये गोचर होगा। ये है बुध का। एक तो शुक्र का भी होने वाला है और बुध का भी ठीक इसी समय होने वाला है। बुध अभी धनु राशि में चल रहे हैं, जो कि इनके मित्र की राशि नहीं है। अभी ये अपनी राशि बदल के और मकर राशि में आएंगे और फिर एक दिन के बाद फिर से ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ये थोड़ा सा इस समय की जो परिवर्तन है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि बुध को वैसे तो ऐसे कहा जाता है कि ये जल्दी जल्दी अपनी राशि बदल देते हैं, लेकिन इस साल ये ऐसा हो रहा है कि ये एक ही राशि में लगभग 2 माह के लगभग यही रहने वाले हैं। तो अभी ये बुध अपनी धनु राशि में जैसे चल रहे थे और उसके बाद ये जो इनकी मित्र की राशि उसमें प्रवेश करेंगे। मित्र की राशि कौन सी? मकर राशि है। धनु राशि बृहस्पति की, जो इनकी मित्र की राशि नहीं है। और अब ये जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे तो ये समय थोड़ा सा इस 2022 का मतलब अशांत है और 2023 का शुरुआत है। तो इसलिए दोनों ही स्थितियों में सबको लाभ होने वाला है। जब भी कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में गोचर करता है तो उसके शुभ परिणाम जो अभी तक नहीं मिल रहे थे, सब राशियों को मिलना शुरू हो जाएंगे। इसमें बुध के लिए ऐसा भी जाना जाता है कि क्विक रिजल्ट देने वाले हैं मंगल और बुध। और ग्रह जो उनकी क्या मूवमेंट स्लो होती है, लेकिन इनकी मूवमेंट बहुत तेजी से होती है। और अभी ये जैसे ही प्रवेश करेंगे ये लगभग आते जाते रहेंगे। मतलब जैसे प्रारंभ में ये अपना एक दिन मतलब रहेंगे केवल मकर राशि में, उसके बाद फिर वक्री होके फिर पुनः धनु राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद फिर उस लास्ट में फिर जो एक इनका गोचर होगा वो मकर राशि में होगा। तो अब वक्री ग्रह क्या आपको पता होगा कि वक्री ग्रह क्या होता है? संकेत कि वो जहाँ बैठता है उसके पिछले घर की रिजल्ट देता है। इस तरह से आपको मतलब दोनों भावों का रिजल्ट मिलेगा सभी राशि वालों को। तो धनु राशि का और मकर राशि का जो गोचर का होना चाहिए उसका उस तरह से फल मिलेगा। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके जो प्रभाव है उसमें तेजी आ जाती है। इसमें क्या-क्या स्थितियाँ बनेगी अभी थोड़ा बता देते हैं। एक तो क्या है, सूर्य भी अभी पीछे-पीछे इनके चल रहे हैं। सूर्य अभी जैसे चल रहे हैं धनु राशि में, उसके बाद फिर वो जनवरी में मकर राशि में आ जाएँगे, तो कुछ समय सूर्य का साथ रहने वाला है। फिर शुक्र की भी यही स्थिति बनने वाली है, शुक्र भी इनके साथ-साथ रहने वाले हैं मकर राशि में। तो ये सूर्य बुध के साथ सूर्य बुध का आदित्य योग का निर्माण होगा। उसके बाद अगर बुध की और शुक्र की देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होगा। शुक्र वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और जब अपनी ही मित्र की राशि में आ जाते हैं तो इनकी जो शुभता है उसमें वृद्धि होगी, कई गुना वृद्धि हो जाती है। ये शुक्र बुध दोनों मिलके बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है, दोनों मित्र हैं। बुध के मित्र आप जानते होंगे, बुध से मित्रता है किस किस की? सूर्य से और शुक्र से मित्रता इनकी मित्रता है। तो ये लेकिन बृहस्पति से और चंद्रमा से इनकी मित्रता नहीं है। तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये जो गोचर है, क्योंकि जैसे ही ये एक दिन के लिए प्रवेश करेंगे उसके बाद फिर वक्री होके पुनः धनु राशि में और फिर 30 तारीख को फिर ये वक्री होके धनु राशि में, उसके बाद फिर 3 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे, 12 जनवरी को फिर उदित हो जाएंगे और 18 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होके फिर 7 फरवरी तक ये मकर राशि में रहेंगे। उसके बाद जो होगा मैं आपको फिर उसके लिए दोबारा बताऊंगी। अब इसमें कुछ और बातें हैं समझने वाली, जैसे कि ये अगर नक्षत्र के हिसाब से देखें तो अभी ये 27 दिसंबर से उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र जो कि सूर्य के नक्षत्र उसमें है। उसके बाद 4 जनवरी से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो शुक्र का ही नक्षत्र है और उसके बाद से फिर ये 4 जनवरी के बाद फिर से दोबारा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो कुछ विपरीत परिस्थितियों का भी निर्माण होगा और कुछ फेवरेबल कंडीशन भी बनेगी। इस समय एक मंगल की और राहु की दृष्टि भी इनको प्रभावित करने वाली है। तो जहाँ तक है मंगल है बुध दोनों मित्र नहीं है और राहु तो वैसे भी राक्षस ग्रह है, इसलिए मंगल अभी जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, ये रहेंगे लगभग मार्च तक। तो अब इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो बुध के लिए कैसा जाना जाता है? बुध व्यापार के, वाणी के और आपकी वाक्पटुता के और ग्रह हैं और इनको युवराज की पदवी मिली हुई है। इसके साथ साथ मिथुन और कन्या के ये स्वामी हैं और जहाँ तक है कि ये प्रभाव जो बहुत तेज़ी से देते हैं।
आपके 12 भाव में से लेके ज़्यादातर कुछ भाव को छोड़ के सब में ये गोचर में अच्छे प्रभाव देते हैं। मानसिक रोग अगर आपको है किसी तरह से, तो इस समय जो स्थिति है उसमें रिलीफ होने वाला है। अगर आप त्वचीय रोग से परेशान हैं तो उसमें भी कुछ अच्छे इम्प्रूवमेंट दिखाई देंगे, क्योंकि मित्र की राशि में आ जाएंगे तो ये और ज़्यादा आपको कुछ रिलीफ होने वाला है। अब आप अपनी नेटल चार्ट खोल के देख लीजिए, जहाँ ये मतलब इनके कौन कौन से घर है जो इनकी उत्तरदायित्व रखते हैं। जहाँ 3 नंबर लिखा होगा, जहाँ 6 नंबर लिखा होगा, वो है किसका, बुध के लिए जाना जाता है। और ये प्रवेश करेंगे जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, और प्रभावित जहाँ पर ये करेंगे वहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा। इससे इस समय बहुत सारे जो है भाव इनको प्रभावित करने वाले हैं। हर एक राशि के लिए मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी जो परिवर्तन होता है तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब उसकी महादशा अंतर्दशा चल रही हो, आपके स्वामी राशि से उसके कैसे संबंध है, और जो भाव है उसमें गोचर में किस भाव में आ रहा है। हर एक के लिए विभिन्न विभिन्न फल देते हैं। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। बहुत ज़्यादा इसमें समझने की बात नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख लें तो आपको बहुत सारी सौगातें मिलने वाली हैं मेष राशि के लिए, क्योंकि ये 9वें भाव में है जो कि भाग्य स्थान में इसमें गोचर करेंगे, 10वें भाव को भी प्रभावित कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। इधर 2 इनके जो स्वयं के भाव हैं उनको भी एक्टिवेट कर देंगे। इस तरह से 4 भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो आपके लिए क्या होगा, भाग वर्धक ये गोचर होने वाला है। आपका जो पराक्रम है वो चरम सीमा तक पहुंचेगा। उत्साह के साथ आप काम करेंगे तेजी से। जो अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहे थे वो रिजल्ट मिलने वाले हैं। हालांकि मंगल से बुध की मित्रता नहीं है, इधर शनि से भी आपकी मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि इनके भाव बहुत अच्छे हैं, इसलिए अगर आप आर्ट से, अभिनय से और व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं तो आपके लिए बहुत सारी उन्नति दिखाई दे रही है। धन का भी लाभ दिखाई दे रहा है, और आपको अनेक उपलब्धियों के साथ आप घर भी खरीद सकते हैं, वाहन भी आप चाहें तो बदल सकते हैं। आपको 2-3 चीज़ों के लिए थोड़ी सी हिदायत दी जाती है, जैसे कि किसी को पैसा उधार ना दें, बस इतना ध्यान रखें। और अगर कोई रोग आपको पहले से परेशान कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया जहाँ 6 नंबर लिखा होगा वो आपके किसका, रोग का भाव है, तो ना तो पैसा उधार दें। अगर कोई मानसिक रोग या त्वचीय रोग आपको पहले से परेशान कर रहा है, या ईएनटी से परेशान है, तो वहाँ थोड़ी सी वृद्धि दिखाई दे रही हो, ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुछ ही राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए खराब होगा, नहीं तो ज़्यादातर सबके लिए अच्छा ही ये गोचर है। अब दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके स्वामी राशि शुक्र है, जो कि अभी इनके साथ रह के लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। हालांकि आपका भाव जो है वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो ये भाव वैसे तो देखा जाए तो अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि आपकी स्वामी राशि का बहुत बड़ा सपोर्ट है और इधर शनि भी आपके सपोर्टिव है, तो आपके लिए अष्टम भाव में होते हुए भी कोई ज़्यादा हानि नहीं है। आपको थोड़ा सा अपनी ड्राइविंग करते समय सावधानी रखना है बस। बाकी शेष जो है आपके लिए परिवार के लॉर्ड भी हैं ये, तो परिवार भाव के लिए आप परिवार का पूरा साथ रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बचत नहीं हो पा रही थी तो बचत भी होगी, धन आगमन भी होगा। जब धन आगमन होगा तभी बचत कर पाएंगे, इसलिए धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होने वाली है। अगर आपकी मैरिज लाइफ में कुछ परेशानी थी तो वो उसमें भी कुछ अब सुधार दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे थे तो इसमें भी सफलता मिल सकती है। प्रतियोगिता में अगर कोई कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट कर रहे थे, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये समय सफलता भरा है। इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी हेल्थ की और ड्राइविंग की थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। अगर नाक गला या स्किन डिसीज से परेशान है तो उसकी केयर करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव कभी कभी बहुत अच्छे फल भी दे देते हैं। अच्छा, जैसे अचानक धन का लाभ, अगर आप रिसर्च से जुड़ी हुई क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ बहुत उपलब्धियाँ, यदि गुप्त विद्या में आपकी रुचि है तो वो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों आपके सपोर्टिव ग्रह हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि इसके स्वामी राशि ही बुध है, तो आपको सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके किसका है, सप्तम। और जो अगला भाव होगा, जैसे मैंने बताया कि 2 भाव को एक्टिवेट करेंगे। सप्तम में प्रवेश जरूर करेंगे, लेकिन आपके अष्टम भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। इसलिए आपका जो, अगर व्यापारी है तो व्यापार में विस्तार,
अगर आपका नया व्यापार शुरू कर रहे थे या बिजनेस में कोई घाटा आ रहा था तो वो अब मिलने वाला है, उसमें मतलब घाटा दूर होगा। अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे तो और ज़्यादा धन कमाएंगे। अगर जीवन साथी से कुछ अनबन थी तो उसमें मधुरता आ जाएगी, उनकी उन्नति दिखाई दे रही है। आपकी भी अगर थोड़ी हेल्थ खराब थी तो उसमें थोड़ा आपको आपकी भी केयर की आवश्यकता है। आप जो है वो व्यय करेंगे वो अच्छे कामों पे करेंगे, या तो स्वयं पे अपना कुछ भी खरीद सकते हैं या अपने जीवन साथी के ऊपर कुछ व्यय कर सकते हैं। मिथुन राशि पे वैसे भी अभी ढैया समाप्त होने वाली है, आपके लिए तो वैसे भी गोल्डन पीरियड लग चुका है, उसका लाभ आप लें। अब और जो रेमेडी है मैं सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट बनती है कर्क राशि। आपके स्वामी राशि चंद्रमा जो बुध के मित्र नहीं है और 6 भाव में ये गोचर कर रहे हैं। ये भाव भी कारक नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही बताया है कि बहुत से और ग्रह जो आपके सपोर्ट है, जैसे बृहस्पति आपके सपोर्टिव हैं, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, अगर इंक्रीमेंट ड्यू था तो इस समय कोशिश करेंगे तो इंक्रीमेंट भी लग सकता है। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, स्टूडेंट थे, तो उसमें सफलता, आपकी मनपसंद जगह आपका एडमिशन हो सकता है। अगर कैरियर की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा वर्कलोड दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ, जिम्मेवारी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलने वाली है, लेकिन उन जिम्मेवारी से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप पे बस ढैया लगने वाला है। जितना आप मेहनत करेंगे शनि आपसे उतना ही प्रसन्न होंगे, और इसलिए आपको यात्राएं भी कराने वाले हैं। यात्राएं वो भी अचानक होंगी। आपको गाड़ी पे नियंत्रण रखना होगा, और इसके अलावा किसी भी मतलब कानूनी पचड़ी में नहीं पड़ना है, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, और किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस तरह से होना है जो कि कोर्ट केस वगैरह इस तरह से अगर पहले से है, उससे आप थोड़ा सा बच के रहें, अन्यथा उसकी वजह से आपको हानि दिखाई दे रही है किसी अन्य की वजह से। तो उसके बाकी शेष चीज़ों के लिए अच्छा है। अब आ जाते हैं सिंह राशि। आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, श्रेष्ठतम है इस समय। 5th भाव में ये होगा, और एक भाव और एक्टिवेट कर देंगे, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि 2 भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो आपके लिए 2 भाव को मिला के ही ये मैं बता रही हूँ। आपका 5th भाव किसका है? आपकी संतान का है, शिक्षा का है, और कहाँ किसी 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 मायने में ये धन का भी कह सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट वगैरह का भी है। तो संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान होगा। अगर उनकी उन्नति रुकी हुई थी तो उन्नति हुई। स्वयं अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी में मनचाही जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप करियर वाइज देखें तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अपार सफलता भरा समय है। आपको वाणी पे नियंत्रण आपको भी रखना हो, क्योंकि सिंह राशि वाले थोड़े से क्रोधी होते हैं, जो मुंह में आया बोल दिया। किसी को हर्ट हो या किसी को बुरा लगे, इस बात की केयर नहीं करते हैं। अगर आप वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए शेयर मार्केट से भी काफ़ी धन कमा सकते हैं। श्रेष्ठतम समय है, और जिसका आप चाहें आप उसका मतलब लाभ उठा सकते हैं, बस थोड़ा सा बोलने पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि आपके स्वामी राशि ही बुध हैं, और 4थे भाव में गोचर हो रहा है। एक दूसरा भाव भी जो एक्टिवेट होगा, उसको मिला के अगर देखें तो भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि दिखाई दे रही है। मानसिक क्लेश अब तक अगर चला आ रहा था उसमें कमी दिखाई दे रही है। राजयोग का निर्माण करेंगे, इसलिए नया वाहन, नहीं नया घर, और अगर आप प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसमें आपको अपार सफलता दिखाई दे रही है। विदेशी यात्राएं, विदेशों से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, अपार सफलता दिखाई दे रही है। घर में कोई मांगलिक कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आपने पहले से कोशिश की थी ट्रांसफ़र की तो इस समय ट्रांसफ़र भी हो सकता है। बस आपको भी थोड़ा ड्राइविंग करते समय सावधानी रखनी होगी, बस इतना ध्यान रख लें। आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, जो कि बुध के तो परम मित्र हैं, और 3rd भाव में गोचर हो रहा। एक दूसरे भाव को और एक्टिवेट करने के साथ साथ आपकी वाणी में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चतुरता आ जाएगी। चतुर और चालाक, इस तरह से आपको एक्टिवेट कर देंगे ये। मतलब वाणी के साथ साथ आपको थोड़ी सी मतलब अपना काम कैसे निकालना है, ये थोड़ी सी आपके अंदर चतुरता आ जाएगी। भाग में वृद्धि, आपको ट्रैवल करवाएंगे ये जगह जगह, और वो ट्रैवल आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। संचार माध्यम से आपको लाभ होगा। नए 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 संपर्क बनेंगे, क्योंकि आपके भी राशि में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। आपका आभा मंडल इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा कि आपके आसपास जो लोग होंगे उसमें आपकी लोकप्रियता काफ़ी बड़ी दिखाई देगी।
प्रभाव क्षेत्र से में आपका जो है वो दबदबा होने वाला है जहाँ कार्य कर रहे हैं। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धार्मिक यात्राएं करेंगे, आपके लिए भी बहुत उत्तम है, ये श्रेष्ठ गोचर है। हालाँकि अब क्या है, आप पे भी बस ढैया समाप्त होने वाला है, तो वैसे ही आप काफ़ी कुछ तरक्की करने वाले हैं। और जो अभी जो बुध का गोचर है जाते-जाते साल का समय जो है एंड है, बहुत अच्छी आपके लिए ये शुभ सूचना लेके आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वृश्चिक राशि, सेकंड भाव में गोचर हो रहा है और मंगल और बुध मित्र नहीं है, सूर्य से मित्रता है, तो सूर्य का भी आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलने वाला है। तो वाणी और धन के कुटुंब का भाव है ये, तो कार्यस्थल में तरक्की, नए जॉब की प्राप्ति, कार्य में प्रगति, जो अब तक रुकी हुई थी वो प्रगति दिखाई दे रही है। मंगल की दृष्टि का लाभ आपको हुआ, मैंने प्रारंभ में ही बताया, मंगल और राहु दोनों की एक दृष्टि पड़ेगी, तो मंगल की दृष्टि से आपको पूरा लाभ होगा। स्टेटस में क्या होगा, आपके इम्प्रूवमेंट होगा और आपके जो अभी तक स्थितियाँ आपके कंट्रोल के बाहर हो रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, अब वो आपके कंट्रोल में आने वाली हैं। और व्यय की अधिकता भी दिखाई दे रही है। व्यय कैसे होंगे, आपके मेडिकल एक्सपेंस दिखाई दे रहा है होते हुए, आपके घर में या तो कोई स्वयं का हेल्थ प्रभावित हो सकती है या घर में किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, उस पर खर्चा दिखाई दे रहा है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक राशि वाले क्या है, इन पे गुरु की कृपा होती है और अब इन पे भी ढैया लगने वाला है 17 तारीख से, उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो आपको अगर धन मिलता है, मेडिकल एक्सपेंस करने पड़ते हैं, तो कोई ऐसी दुख की बात नहीं है, आप आराम से उस पर मतलब नियंत्रण कर लेंगे और उससे बाहर भी निकल आएंगे, कोई विशेष परेशानी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि, आपके ही राशि पे धनु पे ही गोचर कर रहा है, एक और आपके भाव को एक्टिवेट कर देगा। तो ये क्या है, आपका केंद्र भाव है। केंद्र स्थान जब भी कोई गोचर होता है, शुभ और सुख रहता है, मतलब अच्छी सूचनाएं लेके आता है, शुभ और सुखद। साढ़े साथी की समाप्ति भी हो रही है, आपकी नया मान सम्मान प्रतिष्ठा धन हर तरह से आपकी मतलब जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको उपलब्धियां मिलने वाली हैं। और क्या क्या मिलेगा, रोग से ऋण से मुक्ति होगी, कोर्ट केस में अगर आप फंसे थे तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। आपको स्वयं बस लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि धनु राशि वाले थोड़े से बोलने में कैसे होते हैं, थोड़े से इनकी वाणी बहुत तीर के समान होती, चुभने वाली, किसी को भी हर्ट ना करें अपनी वाणी से, अन्यथा फिर आपको जो मिलने वाली थी जो शुभता उसमें कमी होगी। जीवन साथी के साथ मिलके अगर व्यापार करेंगे तो और ज़्यादा तरक्की होगी। आपको अपने जैसे मैंने बताया ये कि बोलने में और आपकी अति आत्मविश्वास वाली एक जो आपके अंदर कहना चाहिए मतलब एक नेगेटिव है ये पॉइंट, उस पर कंट्रोल करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी ही होने वाली है और लगभग 2-2.5 साल तक अच्छी रहेंगी। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, आपके 12th भाव में गोचर करेंगे और बुध शनि के मित्र हैं और शुक्र भी आपके मित्र हैं, लेकिन सूर्य से मित्रता नहीं है, इसलिए आपका मिक्स रहने वाला है। 12th भाव किसका है, आपके व्यय का है, अनिद्रा का है, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, व्यय की अधिकता हो सकती है, लेकिन यात्राएं जो विदेशी होंगी वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। और बीच बीच में कुछ ऐसी यात्राएं हैं जो आपको मतलब निरर्थक होंगी, उनका आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, उन पे आपको अगर चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आप व्यापार कर रहे थे उस पर अच्छा धन कमा सकते हैं। आप पे भी 7.5 का बस लास्ट जो है चलने मतलब होने वाला है शुरुआत, उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बनाया और बना के दूंगी। तो आपके लिए धन की तो प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। अगर आप बाहर रह रहे हैं, मतलब जहाँ आप रह रहे हैं विदेश में रह रहे हैं, तो PR और वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें दिखाई दे रहा है सेटलमेंट आपका हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अगर कोई बड़े निर्णय लेना है तो थोड़ा सा सोच समझ के लें, हो सके तो कुछ समय के लिए अवॉइड कर दें, वो निर्णय आपके लिए हितकारी नहीं होंगे, उसमें जैसा चलना है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। रिश्तों में भी थोड़ी सी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, काम करना चाहिए रिश्तों पे, आपके लिए वैसे मिला जुला रहेगा। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि, आपके लिए श्रेष्ठतम है। 2-3 राशियाँ ऐसी हैं जिनमें आप भी शामिल हैं। 11th भाव में ये गोचर हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। शनि से मित्रता है, शुक्र की और बुध की, और आपके 11th भाव में है, तो ये आपका हर तरह से शिक्षा में, संतान में, धन में, आपकी जो बड़े भाई बहन हैं उनमें हर तरह से आपको बहुत सारी सुविधा मिलेगी और आपके सोर्स ऑफ इनकम की मतलब वृद्धि दिखाई दे रही है। एक से ज़्यादा
कहीं से भी धन की प्राप्ति हो सकती है सोर्सों से, और इस समय जो युति बढ़ रही है उसका लाभ होगा। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार करेंगे, अगर जॉबलेस थे तो कोशिश करेंगे पहले से जो अब तक नहीं मिल रहा था नए जॉब की भी प्राप्ति होगी। पुरानी जॉब में प्रमोशन, आपकी अगर बॉस से नहीं पट रही थी तो अब आपकी बॉस से भी सराहना होने वाली है। राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति में अपार सफलता दिखाई दे रही है। ऐसा संयोग बहुत कम लोगों के लिए है। अगर आप शेयर मार्केट से में भाग आजमाते थे तो शेयर मार्केट से भी, मार्केटिंग से, और ऐसे क्षेत्र जो अचानक धन की प्राप्ति कराते हैं उनसे आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर हीलर हैं तो उसमें भी आप अच्छे हीलिंग कर सकते हैं, मतलब दूसरों का दुख दर्द भी इस समय आप बांट सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि के स्वामी राशि बृहस्पति अभी तो अप्रैल तक बहुत अच्छी कंडीशन में है। आपके ये जो गोचर हो रहा है वो 10th भाव में हो रहा है, तो बुध की और बृहस्पति की मित्रता नहीं है। लेकिन अभी आप क्या है 17 जनवरी तक तो 7.5 से मुक्त है। 10वें भाव में गोचर हो रहा है तो आपको भूमि वाहन का सुख, कार्य क्षेत्र में उन्नति, आपकी बॉस के साथ आपकी अगर अनबन थी तो वो अब अनबन क्या है मित्रता में बदल जाएगी। नए जॉब की प्राप्ति, रोग शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो कंपटीशन में सफलता मिलना तय है। आपको एक बात थोड़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है, अनचाहा परिवर्तन जॉब में आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा परिवर्तन जो आप नहीं चाह रहे थे उसको अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। अभी आपके जो अप्रैल तक जो बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में है, पूरी सपोर्टिव स्थिति में है, आपके लिए भी ये समय अच्छा है। तो कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ के लिए मिक्स है, और खराब तो ज़्यादातर ये जो है गोचर किसी के लिए भी नहीं है। फिर भी अगर कोई परेशानी है, जैसे अगर अकारक ग्रह की महादशा दशा चल रही है, इसके अतिरिक्त आपकी नेटा चार्ट में शुक्र नीच राशि में, बुध नीच राशि में है, या सूर्य नीच राशि में है, तब थोड़ी सी शुभता में कमी दिखाई दे रही है। उसके लिए क्या करना है, अगर बुध की वजह से परेशानी हो रही है तो आपको गणेश जी की उपासना करनी बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगी। गणेश जी को बुधवार को हरी दूबा चढ़ाएं। अगर शनि की वजह से परेशानी, जैसे मैंने बताया ढैया और साढ़े साथी वाले को शनि की मतलब जो रेमेडी है वो तो करना ही है। जब तक कि कंटिन्यूटी आप बना के चलेंगे तो शनि से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कर्म में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं शनि, तो कर्म अच्छे रखें और किसी को सताएं नहीं। और अगर शुक्र की वजह से परेशानी हो रही है तो घी का दीपक जलाएं दुर्गा जी के सामने, स्त्री वर्ग का सम्मान करें। और अगर सूर्य की वजह से परेशानी हो रही है तो सूर्य को अर्घ्य दें। मैंने इतनी सारी रेमेडी बताई, आप अपनी जो गोचर है उसके अनुसार और स्वामी राशि हैं उनको प्रबल कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो माता पिता का सम्मान कीजिए, बड़े भाई बहनों से प्रेममय व्यवहार रखें, और अगर स्पाउस से अगर कुछ हो सके तो क्रोध कम करें, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएं, तो फिर आपका शुक्र भी प्रबल होगा और बुद्ध की शुभता आपको प्राप्त होगी। तो आज के लिए ही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।